ना ये किसी का बेटा कहलाने के लायक है, ना ये किसी का भाई कहलाने के लायक है। मेरे वालिद साहब की गाड़ी गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर करने के और हर चीज हड़प कर ली, और जब हमने अपना हक मांगा तो जान का दुश्मन बन गया और थ्रेट करना शुरू कर दिया। उसके वो 6 हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो रकबा दे रहे हैं, यहाँ हमारा 22-22.5 एकड़ कमाद काश्त है अभी। हाँ जी, ये देखें फसल तैयार है, धमकी पे धमकी आ रही है, फसल उठाने का टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पेड़ का आपके साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, आज एक बार फिर वही स्टोरी सामने आ रही है कादर वाली पुल, जहां पर एक भाई जो है वो अपने बहनों की और भाइयों की जायदाद पर काबिज हो गया है, और माँ जो है जिसको 8वां हिस्सा मिलना था उसके हिस्से में भी कुछ नहीं आया। हमने पहले प्रोग्राम में कहा था कि माँ के सर से चादर छीन ली गई, लेकिन वहां तक उस वक्त तक भाई और बहनें जो हैं वो खामोश थी। अब बहनों के तासरात भी, बहनों के बयानात भी सामने आ गए, वो भी मैदान में निकल आई हैं कि उनका हक जो है उन्हें मिलना चाहिए और हर सूरत में मिलना चाहिए, क्योंकि वालिद जामजिद वड्डा जो वडेरा था, जो 47 एकड़ का मालिक था, उसकी वफात के बाद जो है वो सारी प्रॉपर्टी जो है कोर्सवाबा के थाने का इलाका है, पुल कादर वाली, उसमें 79 चेक है, भगवेला और बाकी मौजूद में जो है उनकी प्रॉपर्टी आती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स जो बड़ा भाई है जिसके सर पे पगड़ी होनी चाहिए थी, और वो पगड़ी का लाज नहीं रख सके। वालिद की पगड़ी जो थी उसमें इंसाफ होना चाहिए था। इंसाफ ये था कि तमाम बहनों को और तमाम भाइयों को उनके शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसका हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और माँ जो है वो अदालतों के चक्कर काट रही है, और यूं समझ लें कि जो जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकली थी तो वो अब दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। लेकिन इस दौरान जो है चाइना में बैठी हुई बहन जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी है, जब वो हक से महरूम हुई तो उनका बयान भी आ गया। और इसके अलावा डॉक्टर एहसन जो है, एहसन बिलाल, वो मौसम के छोटे भाई हैं। तो ये था कि जब उनके वालिद जामजिद वड्डा जो है वो फौत हुए तो तमाम भाइयों ने जो है इस बात पे इत्तेफाक किया कि बड़ा भाई जो है वो उनकी जायदाद का रखवाला है। जब इनकी जो है वरासत चढ़ेगी तो तमाम भाइयों को और बहनों को और माँ को कानून के मुताबिक उसका हिस्सा मिलेगा, शरीयत के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। लेकिन भाई ने तो केस कर दिए कि ये वालिद की हयात में जो है वो मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। और कैसा भाई है कि अब जो है सुलह की बात अगर करे तो वो प्रॉपर्टी यही आखिर यही कहता है कि ये जमीन तो मैंने अपने वालिद से खरीद रखी थी, वालिद ने क्या करनी थी वो जमीन। तो ये उसकी बहन ने जो चाइना में मौजूद है उन्होंने क्या कहा है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैरिश खान है और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैं इस वक्त चाइना में अपने भाई एहसन बिलाल के साथ मुकीम हूँ। मेरे वालिद साहब की 25 जनवरी 2024 में वफ़ात हुई। जिस रात मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, उसी रात मेरे वालिद साहब को दफन करने के बाद मेरा बड़ा भाई मोहसिन बिलाल अपने साथी अब्दुल समद के साथ घर वापस लौटा, और लौटते ही मेरे वालिद साहब की तमाम ज़रूरी और कीमती चीज़ें उसने उठाना शुरू कर दी। मेरे वालिद साहब के प्रॉपर्टी के पेपर्स और ज़रूरी जो कागजात थे, मेरे 2 भाइयों की साइन की हुई चेक बुक्स थी। उसके अलावा गाड़ी जो मेरे वालिद की थी, मेरे वालिद के नाम थी, वो मेरे वालिद, मेरे और मेरी वालदा के ज़ेर इस्तेमाल हुआ करती थी। वो गाड़ी के पेपर्स उठाए और उस गाड़ी को मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद अगले ही महीने अपने साथी उमर किल के नाम कर दी, धोखे से और चोरी से। उसके बाद उसने हमें धमकाना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने अगर प्रॉपर्टी मांगी मैं तुम लोगों को जान से मरवा दूंगा, तुम लोगों पर फेक FIRs करवा दूंगा, तुम लोगों के जो साइन किए हुए चेक बुक्स हैं वो लोगों में बांट दूंगा,
और तुम लोगों पे इतनी FIRs होंगी कि तुम लोग कभी जिंदगी में जान ही नहीं छुड़वा पाओगे। जब मेरी जिंदगी को मेरी वालदा, सबकी जिंदगी को खतरा है, जब खतरा हाथ से पड़ गया, मेरी वालदा ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे मुल्क से बाहर भेज दिया अपने भाई एहसन बिलाल के पास। जब मैंने उस टाइम अपने बड़े भाई मोहसिन बिलाल से मदद मांगी कि मेरे वालिद साहब की जायदाद में मेरा भी हिस्सा है बेटी होने के नाते, तो आप एटलीस्ट मुझे प्लेन की टिकट के पैसे दें, मेरी यूनिवर्सिटी की फीस दें, पर उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। अगर आज मेरे वालिद साहब हयात होते तो क्या वो अपनी बेटी की मदद नहीं करते? पर मेरे भाई, जिसको मैं भाई भी नहीं कहना चाहती, ना वो इस लायक है कि वो बेटा कहलाए या भाई कहलाए, वो ना वो किसी का बेटा है ना वो किसी का भाई है। उसने किसी किस्म की कोई मदद नहीं की, उल्टा अभी तक हमारी जान लेने के डर पे है। जी, ये मुतासरा बहन जो है, जो अपने हक के लिए आवाज उठाती हुई नजर आ रही है, उसने अपने भाई के बारे में क्या कहा है? हालांकि भाइयों दे बाह होंगे, लेकिन ये एक एवं की बाह है कि जी सिर तो दुपट्टे खोन लग पी है। और डॉक्टर एहसन जो है वो मोहसिन के छोटे भाई हैं। ये मुतासरा शख्स के छोटे, मतलब ये मुतासरा है। और इनके एक भाई है अवैस, वो भी जो है बाहर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, लेकिन उसको उसका हिस्सा नहीं दिया गया। अब गन्ने का सीजन जो है वो कटाई का सीजन शुरू हो रहा है, लेकिन वहां पर भी जो है वो मोहसिन जो है, जो बड़े भाई हैं, वो दावेदार है कि वो काश्त जो है उनकी है और उनका हिस्सा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो केस है वालदा की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तान की तरफ से जो दरखास्तें एहसन ने और उनकी बहन ने दे रखी हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उस पर इंक्वायरियां शुरू है। एक गाड़ी जो कल्टस कार है, वो 25 तारीख को जो है जाम जिंद वड्डा वफात पा गए थे। उनकी वो कल्टस गाड़ी जो थी वो उनके नाम थी, लेकिन जैसे वो फौत हुए अगले ही रोज जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो बड़े भाई ने जो है वो हासिल कर लिए। और वही गाड़ी एक्साइज डिपार्टमेंट से जो है 2 फरवरी को, यानी कुछ 7-8 दिन बाद जो है वो गाड़ी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है उमर नाम के बंदे के नाम। तो ये कैसा कानून है? क्या उनको, जो बड़ा भाई है, उनको अपने वालिद के फौत होने का कोई दुख था? अगर दुख था तो ये गाड़ी को 5वें-7वें दिन जो है वो जालसाजी के जरिए जो है वो ट्रांसफर ना होती। तो ये बुनियाद थी। इसी हवाले से जो है हमारे साथ चाइना से रब्ता किया है एहसन बिलाल ने, जो छोटे भाई है। तो उन्होंने क्या कहा है भाई के हवाले से और अपनी जमीन के हवाले से, आइए देखते हैं। मेरे वालिद साहब की गाड़ी गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर करने के बाद इसने बाकी जायदाद पे कब्जा करना शुरू कर दिया। मैंगो के बागात पे कब्जा कर लिया, शुगर केन पे कब्जा कर लिया, शहरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, कमर्शियल प्लॉट्स पे कब्जा कर लिया, शॉप्स पे कब्जा कर लिया और हर चीज हड़प कर ली। और जब हमने अपना हक मांगा तो जान का दुश्मन बन गया और थ्रेट करना शुरू कर दिया। जब मैंने देखा कि अब ये काम बहुत सीरियस हो रहा है, तो मैंने बाकायदा कानूनी तौर पे लॉयर हायर करके इसको लीगल नोटिस भिजवाया कि मेरे वालिद साहब की जायदाद में मेरा बराबर का हक है, मेरी हर चीज का मुझे हिसाब दिया जाए। तब ये आपे से बाहर हो गया और इसने एक गुंडा ग्रुप हायर कर लिया जो कि 24 घंटे इसके साथ है, इसके शोरूम पे बैठे रहते हैं। तो उन गुंडा ग्रुप्स की मदद से मेरी वालदा को पैगाम भिजवाना शुरू किए। मेरी वालदा जहां भी जमीनों पे जाती, फसलों में जाती, क्योंकि हम तो बराबर के हकदार हैं, वो जाएंगी देखेंगी, तो वहां वो आके धमकियां देना शुरू हो गए कि एहसन अगर पाकिस्तान आया तो इसको एयरपोर्ट से उठवा लिया जाएगा और इस पे ऐसे पर्चे और FIRs करवाई जाएंगी कि ये सारी उम्र जेल से नहीं छूट सकेगा।
या तो फिर इसको एयरपोर्ट पे ही गोलियां मरवा दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहसन बिलाल है और मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। मेरे वालिद साहब मरहूम जब आगा खान में एडमिट थे और ज़ेर इलाज थे, मैं उनसे मुसलसल वीडियो कॉल पे राब्ते में था। जब भी मैं उनको वीडियो कॉल करता था तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन मोहसिन बिलाल की मौजूदगी में वो कोई भी चीज़ खुल के बता नहीं पा रहे थे। फिर आहिस्ता बाद में उनके वफात होने के बाद कुछ चीज़ें ज़ाहिर हुई कि वो मेरे वालिद साहब को मेंटली टॉर्चर करता रहा। मेरे वालिद साहब शायद बच जाते, लेकिन मोहसिन बिलाल ने उनको मेंटली टॉर्चर करके मार डाला। मैं वालिद साहब के वफात पे वहाँ पाकिस्तान नहीं पहुँच सका क्योंकि मुझे वीज़ा एक्सटेंड करना था। अगर मैं पाकिस्तान चला जाता तो वो एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर था जो कि यहाँ से बहुत ही इजी था, और मैं इसी कश्मकश में फंसा हुआ था और उसी दौरान मेरे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद मेरे भाई मोहसिन बिलाल ने मेरी माँ पे जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। मेरी माँ जो 45 साल से कभी एसी के बगैर नहीं सोई, एसी की तारें कटवा दी। जी, ये अहसन बिलाल की जो आपने वीडियो देखी है, तो आप यह आप सब समझ सकते हैं कि ये इस पूरी फैमिली के साथ जो है ज्यादती हुई है, ज्यादती हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इंक्वायरियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। डीएसपी लीगल राणा रजाक साहब जो है ये कर्टस कार की जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, और उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट को नोटिस भेजे कि ये रिकॉर्ड लेके जो है ऑफिस पहुंचे, और वो रिकॉर्ड जो है वो जाली साबित होने पर जो है मोहसिन बिलाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, जालसाजी का मुकदमा दर्ज होगा, और इसी तरह जो जमीन जो है लालच में आकर उसने स्टे ऑर्डर ले रखे हैं और बाकी केस दायर कर रखे हैं, उस पर भी इंक्वायरियां होंगी। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है एहसन बिलाल और उनकी बहन जो है महविश जो है वो भी मैदान में निकल चुकी है, और चीफ जस्टिस से, आर्मी चीफ से, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब से जो है वो उन्होंने उनको लेटर लिख रखे हैं कि उनका हक खाया जा रहा है ताकि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। इससे पहले इनकी वालदा जो है उनके साथ हमारा जो है उन्होंने अपने दुख का इजहार किया था, यहाँ तक कह दिया कि औलाद के लिए तो तरस जाते हैं वालिदैन। ये हमने मांगते मांग के लिया था, और ये अपने भाइयों के हक पे डाका डालने वाला ये भाई पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया। तो माँ के तासरात भी सुने आप, और बाकी जो है इंक्वायरियां हो रही हैं। इंसाफ तो एक तो अल्लाह की अदालत होती है, अल्लाह की अदालत में जो है वो भी इंसाफ होगा, और कानून की अदालत जो यहाँ पर मौजूद है उसका भी इंसाफ होगा। वालदा ने क्या कहा था कि मुझसे सुनते हैं। उसके वो 6 हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो रकबा दे रहे हैं यहाँ हमारा 22-22.5 एकड़ कमाद काश्त है अभी। हाँ जी, ये देखें फसल तैयार है, धमकी पे धमकी आ रही है, फसल उठाने का टाइम है, कत्ल का। जी, आपने देखा कि वालदा किस दुखी दिल के साथ जो है जो जाम जिंद वड्डा की बेवा है, बूढ़ी खातून है, तो 4 ऑपरेशन उनके हो चुके हैं, अब भी मरीजा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बच्चों का हक दिलाने के लिए, बाकी बच्चों का जो मुतासरा है, एक तो हक सब कुछ लेने के पर तुला हुआ है, बाकी बच्चों का हक दिलाने के लिए जो है वो भी दर बदर की ठोकरें खा रही है, कभी डीपी ऑफिस में, कभी एसपी ऑफिस में, और कभी डीसी ऑफिस में। तो ये जो है सोचना होगा, और अल्लाह की अदालत जो है, अल्लाह की लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज है, जब पड़ती है तो फिर कुछ नजर नहीं आता। तो ये जो है एक हम सोच रहे थे कि खानदानी मसला है, खानदान वाले इकट्ठे होंगे और ये दोनों पार्टियों को समझाएंगे, कुछ कसर जो है वो खा लेंगे, लेकिन आप अपना हक छोड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं होता, ओवरसीज हो या पाकिस्तानी हो, तो ये अपना हक लेके रहेंगे। और अल्लाह की एक तो ये केस जो है माँ ने जो है बेवा माँ ने अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया है,
और दूसरा वो इसी केस के लिए जो है अदालत से भी रुजू कर रही है कि वसीला जो है अदालत होगी और ये फैसला जो है अपने छोटे बच्चों का जो हक है वो दिला के रहेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह।